हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑन द फेस ऑफ इट, सुसन हिल का लिखा हुआ एक लेसन, उसका थर्ड पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अपने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कि वो जो बच्चा है जिसका नाम था डेरी, वो धीरे धीरे मिस्टर लेम की बातों से प्रभावित होना शुरू कर देता है और कहता है आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, एक गार्डन, कि मुझे इस तरह का एक स्थान है वो अच्छा लगता है, एक बगीचा। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टन्स, मुझे बिना पर्दों का घर भी अच्छा लगता है, क्योंकि मिस्टर लेम के जो घर होता है वो बिना पर्दे का होता है। तो धीरे धीरे उसकी बातों से वो प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो उसके आगे से हमें पढ़ना है। चलिए हम पार्ट थर्ड के अंदर ये पढ़ते हैं, उसके आगे से लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन। तो मिस्टर लैम कहते हैं यदि तुम्हें पसंद है ये बाग, ये बगीचा और बिना पर्दे का घर, द गेट्स ऑलवेज ओपन, तो दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। डेरी कहता है बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये मेरा तो नहीं है, ये गार्डन आपका है, घर भी आपका है, ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ तुम्हारा है, इफ़ यू वांट इट, यदि तुम चाहो तो। व्हाट्स माइन, जो मेरा है, इज एनीबडीज, वो किसी का भी है, यानी जो मेरे पास है वो सभी लोगों का है, तुम्हारा भी है। तो डेरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं यहाँ फिर से आ सकता हूँ। इवन इफ, चाहे, यू वर आउट, आप बाहर हो, चाहे आप यहाँ ना हो, फिर भी मैं क्या यहाँ पे आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ। सर्टेनली, निश्चित रूप से। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, तुम यहाँ दूसरे लोगों को पा सकते हो। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, कि तुम्हें यहाँ पे मैं नहीं मिलूंगा तो और दूसरे लोग मिल जाएंगे, और लोग बहुत आते हैं मेरे पास। तो डेरी कहता है ओ, अरे। तो मिस्टर लेम उसको कहते हैं वेल, अच्छा, दैट्स नीडंट स्टॉप यू, ये तुम्हें रोकता नहीं है, यानी इससे तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। यू नीडंट माइंड इट, और तुम्हें इससे बुरा भी नहीं मानना है कि दूसरे लोग यहाँ पे हो तो तुम्हारा क्या लेता है, तुम्हें आना है तुम आ सकते हो। तो डेरी कहता है इट वुड स्टॉप देम, इससे वो रुक जाएंगे, मैं तो नहीं रुकूंगा, लेकिन वो जो दूसरे लोग जो यहाँ पे तुम्हारे दोस्त आते हैं वो रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, और वे मुझसे बुरा मानेंगे, यानी मैं यहाँ पे आऊँगा तो उनको बुरा लगेगा। वेन दे सो मी हेयर, जब वे मुझे यहाँ पे देखेंगे, दे लुक एट माई फेस, तो वे मेरे चेहरे को देखेंगे, एंड रन, और फिर भाग जाएंगे, यानी वे मेरा चेहरा देखेंगे, इतना जला हुआ चेहरा, गंदा चेहरा, बदसूरत चेहरा, तो वे यहाँ पे नहीं रुकेंगे, भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, वे हो सकता है, दे माइट नॉट, और वे ऐसा नहीं भी कर सकते। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क तो लेना होगा। सो वुड दे, जैसा कि वे भी लेंगे, यानी तुम्हें भी रिस्क लेना होगा, और जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें भी रिस्क लेना होगा, तभी पता चलेगा कि वे भागते हैं, बुरा मानते हैं या नहीं, और तुम्हें कैसा लगता है। तो डेरी कहता है नो, नहीं, यू वुड, रिस्क तो तुम्हारा होगा, रिस्क तो तुम्हें लेना होगा। यू माइट हैव मी, तुम मुझे तो पा लोगे, एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, और अपने दूसरे सारे दोस्तों को खो दोगे। बिकॉज, क्योंकि, नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, कोई भी मेरे आसपास रुकना नहीं चाहता है। इफ दे कैन हेल्प इट, यदि वे इसमें सहायता भी करनी चाहे, यदि वे चाहे तो भी मेरे आसपास नहीं रुकना चाहते हैं लोग जो हैं वो, तो वे लोग जो यहाँ पे आते हैं वो भी मेरे आसपास नहीं रुकना चाहेंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, मूव्ड का मतलब है विचलित होना। मिस्टर लैम कहते हैं मैं विचलित नहीं हुआ तुम्हारी बात सुनकर। तो डेरी कहते हैं नो। मिस्टर लैम उसको बताते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कि जब मैं नीचे गली के अंदर जाता हूँ, बाहर गली है उसके अंदर जब मैं जाता हूँ, द किड्स साउट, तो बच्चे हैं वो जोर से चिल्लाते हैं, लैमी लैम, लंगड़ा लैम, मुझे लंगड़ा लैम कह के बुलाते हैं, लैमी लैम कह के बुलाते हैं। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वे मेरे गार्डन के अंदर आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स ए गेम, ये एक खेल की तरह है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वे मुझसे भयभीत नहीं है। वाई शुड दे बी, और उनको मुझसे भयभीत होना भी क्यों चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, मैं उनसे भयभीत नहीं हूँ। दैट्स वाई नॉट, यही कारण है कि वे मुझसे नहीं डरते हैं। तो डेरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, ब्लो ऑफ का मतलब विस्फोट में उड़ जाना। तो उससे पूछता है मिस्टर लेम से, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारी टांग है वो युद्ध में विस्फोट में उड़ गई थी। तो मिस्टर लेम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से युद्ध के अंदर मेरी टांग है वो विस्फोट में बॉम्ब से उड़ गई थी। डेरी कहता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन ए लैडर,
कि आप एक लेडर पे कैसे चढ़ जाते हैं, एक सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे, एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन, और वो जंगली सेब जो हैं क्रैब एप्पल्स उनको नीचे कैसे गिराओगे। देन तो फिर कि तुम्हारी टांग है वो तो है नहीं, तो तुम सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ोगे, और वो जंगली सेब जो तुम्हारे बगीचे में लगे हुए हैं उनको नीचे कैसे गिराओगे। तो मिस्टर लेम कहते हैं ओ देर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी, थिंग्स मतलब बातें या चीज़ें, कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव लर्न टू डू, जिनको मैंने करना सीख लिया है, एंड प्लेंटी ऑफ देम फॉर इट। प्लेंटी ऑफ का मतलब तो बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए मैंने बहुत सारा टाइम भी लगाया है, ईयर्स सालों लगाए हैं। आई टेक इट स्टडी, स्टडी का अर्थ होता है मजबूत, कि मैं इसे मजबूती से लेता हूँ, यानी मैं अनुशासन में रह करके बहुत सारी चीज़ों को मैंने बहुत सारा टाइम लगा करके सीख लिया है। तो मैंने सीढ़ी पर चढ़ना भी सीख लिया है। डेरी कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, यदि तुम नीचे गिर गए और तुम्हारी गर्दन है वो टूट गई। यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम नीचे घास के ऊपर गिर सकते हो, एंड डाई और मर सकते हो। इफ़ यू वर ऑन योर ओन मतलब अकेले, बिल्कुल अकेले। यदि तुम बिल्कुल अकेले हुए तो तुम नीचे घास पे गिर सकते हो और तुम्हारी मौत हो सकती है, तुम मर सकते हो, या तुम सीढ़ी से नीचे गिर जाओगे और तुम्हारी गर्दन है वो टूट जाएगी। तो ये भी तो जोखिम तो है, तुम ऊपर सीढ़ी के ऊपर चढ़ोगे तो उसका। तो मिस्टर लेम कहते हैं आई कुड, मैं मर सकता हूँ, यानी मैं गिर सकता हूँ सीढ़ी से। डेरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लेम कहता है इफ़ यू वांट टू, यदि तुम करना चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। डेरी कहता है बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ विल वांट टू नो, जानना चाहेगी, वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ, यानी मेरी माँ है उसको चिंता हो रही होगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम, मेरा घर यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। क्रॉस द फील्ड्स, खेतों के उस पार। आई एम 14, मैं 14 ही साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो, लेकिन फिर भी वे जानना चाहते हैं, वेयर आई एम, कि मैं कहाँ पर हूँ, यानी मेरे माता पिता को चिंता रहती है, उनको टेंशन हो रही होगी कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा घर यहाँ से 3 मील की दूरी पर है खेतों के उस पार, और मेरी माँ जानना चाहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लेम कहते हैं पीपल वरी, लोग तो चिंता करते हैं। डेरी कहता है पीपल फस का मतलब बतंगड़ बना देना, विवाद खड़ा कर देना। तो डेरी कहता है लोग विवाद भी खड़ा कर देते हैं, बतंगड़ भी बना देते हैं। तो मिस्टर लेम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, तो वापस घर जाओ और उनको बता दो। डेरी कहता है इट्स 3 miles, ये 3 मील दूर है, यानी मेरा घर जो है वो यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। मिस्टर लेम कहते हैं इट्स ए फाइन इवनिंग, बहुत अच्छी सुहावनी शाम है। यू हैव गोट लेग्स, और तुम्हारे टांगे हैं, भगवान ने तुम्हें टांगे दी हुई है, और इतना अच्छा सुहावना मौसम है, तुम जा सकते हो। तो डेरी कहता है वंस आई गोट होम, यदि एक बार मैं घर चला गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वे मुझे वापस यहाँ पर नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गोट होम, एक बार जब तुम घर चले गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो तुम खुद वापस नहीं आना चाहोगे। डेरी कहता है यू डोंट नो, आप नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ, यानी ये मिस्टर लेम को कहना चाहता है कि मैं वापस आ सकता हूँ यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। तो मिस्टर लेम कहता है नो नहीं, ओनली यू नो व्हाट, केवल तुम जानते हो ये तो कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी कहता है इफ़ आई चोज, यदि मैं चुनाव करूं, आगे कुछ कहना चाहता था, मिस्टर लेम ने बीच में इसकी बात को काट दिया और कहा अरे इफ़ यू चूज, यदि तुम चाहो, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, लड़के मैं सब कुछ तो नहीं जानता, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है। तो डेरी कहता है दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं, कि मेरे माता पिता हैं घर पे, वो मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिस्टर लेम कहते हैं डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है, जब वे कहते हैं कि ये करो ये ना करो तो क्या तुम उनकी बात मान लेते हो। लेकिन कहता आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, समथिंग, कुछ, नो वन एल्स हैज़ गॉट, जो किसी दूसरे ने प्राप्त ना किया हो, और एवर विल हैव, और किसी दूसरे के पास कभी ना हुआ हो। समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसा जो केवल मेरा ही हो, लाइक दिस गार्डन, इस बगीचे की तरह। आई डोंट नो व्हाट इज इट, मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है जो मुझे चाहिए, यानी जो मेरा ही हो, किसी और के पास ना हो, ना कभी हुआ हो, ऐसी कोई चीज़ मुझे चाहिए। मिस्टर लेम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, तुम पता लगा सकते हो इस बात का कि तुम्हें क्या चाहिए। तो डेरी कहता है हाउ, कैसे, मैं कैसे पता लगाऊं। मिस्टर लेम कहते हैं वेटिंग, इंतजार कर, वॉचिंग, देखकर, लिसनिंग, सुनकर, सिटिंग हियर, यहाँ बैठकर, और गोइंग देयर, वहाँ जाकर।
आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना है। फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम पता लगा सकते हो तुम्हें क्या चाहिए, वेटिंग इंतजार करके, वॉचिंग देखकर, लिसनिंग सुनकर। तो फिर वो लास्ट में कहते हैं कि मुझे मधुमक्खियों को देखने के लिए अब जाना है। यही कहता है दोज अदर पीपल, वे दूसरे लोग, हु कम हेयर, जो यहाँ पर आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वे तुमसे बात करते हैं, आस्क यू थिंग्स, तुमसे बातें पूछते हैं, चीज़ें पूछते हैं। ये बच्चा पूछता है मिस्टर लैम से कि और भी लोग यहाँ पे आते होंगे, क्या वे तुमसे बातें पूछते हैं, चीज़ें पूछते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू, कुछ लोग पूछते हैं, सम डोंट, कुछ लोग नहीं पूछते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है, इसलिए मैं उनसे पसंद करता हूँ ज़्यादातर। तो डेरी कहता है आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उनमें विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, एनीबडी एवर कम्स, कि कोई यहाँ आता है। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ, ऑल बाई योर सेल्फ का अर्थ है बिल्कुल अकेले, कि तुम यहाँ पर बिल्कुल अलग अकेले रहते हो, यहाँ पे कोई नहीं आता। एंड मिजरेबल, और तुम बहुत दुखी हो, बहुत दयनीय तुम्हारी स्थिति है। एंड नो वन वुड नो, और कोई भी नहीं जानता, इफ़ यू वर अलाइव, कि तुम जिंदा भी हो, और डेड, या मर भी गई हो। एंड नो बडी केयर्स, और कोई परवाह नहीं करता। यानी ये बच्चा है, अभी थोड़ा सा इसको बता रहा है मिस्टर लैम को कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं आता, यहाँ पे तुम अकेले रहते हो, दुखी रहते हो, मिजरेबल रहते हो यहाँ पर, और तुम जिंदा भी हो या मर गए हो, किसी को कोई टेंशन नहीं है, किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक वट यू प्लीज, तुम वो सोचो जो तुम्हें खुशी दे, यानी तुम्हारी सोच पर मेरा नियंत्रण नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम सोचो। डेरी कहता है ऑल राइट देन, ठीक है, तो टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, मुझे उनके नाम बताओ, कौन कौन आता है। मिस्टर लैम कहता है व्हाट आर नेम्स, नाम क्या होते हैं। टॉम, डिक और हैरी, कि ये नाम टॉम, डिक और हैरी। टॉम, डिक और हैरी का अर्थ होता है एरा गैरा नथु गेरा, कि कोई भी आ सकता है मेरे यहाँ पे। नाम क्या होता है गेटिंग अप, उठते हुए, फिर खड़े हो जाते हैं। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, अब मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना है, मधुमक्खियों के पास जाना है। डेरी कहता है आई थिंक यू आर डेफ्ट, डेफ्ट मतलब झक्की, पागल, क्रेजी, क्रेजी का मतलब सनकी होता है, पागल होता है। मुझे लगता है आप झक्की हो, झक मारने वाले हो, सनकी हो, पागल हो। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ए गुड एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है, अच्छा एक्सक्यूज है, बच्चे से कहते हैं। तो डेरी कहता है व्हाट फॉर, किस लिए, एक्सक्यूज किस लिए, बहाना किस लिए। यू डोंट टॉक सेंस, आप समझदारी वाली बातें नहीं करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना है वापस नहीं आने का। एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड अप फेस, और तुम्हारे जला हुआ चेहरा है, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और वो दूसरे लोगों के लिए बहाना है कि तुम्हारा चेहरा है वो जला हुआ है। ये दूसरे लोगों के लिए बहाना है कि वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, और तुम्हारे लिए बहाना बन गया कि तुम यहाँ पे आना नहीं चाहते हो, और इसलिए कहते हो कि मैं झक्की हूँ, मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो। तो डेरी कहता है बच्चा यू आर लाइक द अदर्स, आप भी दूसरों की तरह ही हैं। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी उनकी तरह ही बातें कहना पसंद करते हैं। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि आपको मेरे चेहरे के लिए दुख नहीं है। यू आर फ्राइटन्ड ऑफ इट, तो आप इससे भयभीत हैं, फ्राइटन्ड है, डरे हुए हैं मेरे चेहरे से। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटन्ड, और यदि आप भयभीत नहीं हैं मेरे चेहरे से। यू थिंक, तो आप ये सोचते हैं आई एम अगली एज ए डेविल, कि मैं डेविल जितना भद्दा हूँ, अगली हूँ, यानी राक्षस जितना बुरा दिखता हूँ, आप ये जरूर सोचते हैं। आई एम ए डेविल, मैं एक राक्षस हूँ, डेविल हूँ, देखते हूँ। डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते। साउट, जोर से चीखता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम जवाब नहीं देते हैं। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, और वे मधुमक्खियों की तरफ चले जाते हैं। डेरी क्या करता है क्वाइटली, शांति से कहता है नो, नहीं, यू डोंट, तुम ऐसे नहीं हो। आई लाइक इट है, और मुझे ये यही पसंद है। पीछे से कहता है तुम ऐसे नहीं हो, मैं गलत सोच रहा हूँ। फिर थोड़ा सा रुकता है। डेरी गेट्स अप, खड़ा होता है। एंड साउट्स, और फिर जोर से चीखता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापिस आऊँगा। यू सी, तुम देखना। यू वेट, तुम इंतजार करना। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवंट गॉट ए टिन लेग, मेरे लोहे की टांग नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापिस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी है वो दौड़ता हुआ चला जाता है। साइलेंस, और फिर चुप्पी, मौन छा जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर बगीचे की आवाज़ें फिर से आना शुरू हो जाती है। तो मिस्टर लैम जो है अब डेरी चला गया है, और मिस्टर लैम है वो मधुमक्खियों की तरफ चले गए हैं। अब मिस्टर लैम जो है टू हिमसेल्फ, अपने आप से, यानी मन ही मन में सोच रहे हैं देयर आर माई डियर्स, मेरे प्यारो, दैट्स यू सीन टू। अब यहाँ पे आ गए मधुमक्खियों की तरफ वो जा रहे हैं, मधुमक्खियों को कह रहे हैं देयर आर माई डियर्स, मेरे प्यारो, दैट्स यू सीन टू, तुमने देखा,
यानी वो खुद से बात कर रहे हैं, मधुमक्खियों की तरफ जाते हुए, मधुमक्खियों को संबोधित करते हुए। आहा, यू नो, तुम जानते हो, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, दे नेवर डू, वे कभी वापस नहीं आते, तो हालांकि, यानी ऐसा कहने वाले कभी वापस नहीं आते हैं, नॉट देम, उनमें से कोई नहीं आता, नेवर डू कम बैक, वापस कभी नहीं आते, द गार्डन नॉइजेस फेड, और गार्डन की जो शोर होता है वो धीरे धीरे फेड हो जाता है, यानी कम हो जाता है, धुंधला हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए आगे सीन 2, दूसरा दृश्य, डेरीज हाउस, डेरी के घर का है, डेरी है वो घर चला जाता है और मिस्टर लेम है वो बगीचे में है, तो डेरी के घर का दृश्य है दूसरा सीन जो है। तो डेरी की माँ कहती है जब ये घर आता है तो इसकी माँ इसको कहती है, यू थिंक, तुम सोचते हो, आई डोंट नो अबाउट हिम, कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो, आई हैवंट हर्ड थिंग्स, मैं बातों को नहीं सुनती। तो डेरी की मदर है वो कहती है कि तुम्हें लगता है, तुम सोचते हो मैं उसके बारे में नहीं जानती मिस्टर लेम के बारे में। डेरी कहता है, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, आपको उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो भी आप सुनती हैं, कि सारी सुनी सुनाई बातों पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। तो डेरी की माँ कहती है, बीइंग टोल्ड, तुम्हें बताया गया है, वॉर्न, धमकाया गया है, चेतावनी दी गई है तुम्हें, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हमें यहाँ पर 3 महीने आए हुए नहीं हुए हैं, बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ, व्हाट देयर इज टू नो, कि मुझे क्या जानना है, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम वहाँ वापस नहीं जाओगे, यानी उस बगीचे में मिस्टर लेम के पास वापस तुम नहीं जाओगे। तो डेरी कहता है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किससे भयभीत हैं, आप किससे डरती हैं, व्हाट डू यू थिंक ही इज, आप क्या सोचती हैं कि वो क्या है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विद ए टिन लेग, जिसके लोहे की टांग है, एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस, और वो एक बहुत बड़े घर में रहता है, ह्यूज का अर्थ होता है विशाल, बहुत विशाल बड़े घर में रहता है, विदाउट कर्टन्स, उस घर के पर्दे नहीं है, एंड हैज ए गार्डन, और उसके पास एक बगीचा भी है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, एंड सिट, और बैठना चाहता हूँ, एंड लिसन टू थिंग्स, और बातों को सुनना चाहता हूँ, मुझे उसकी बातें पसंद है, मैं उसकी बातों को सुनना चाहता हूँ, लिसन एंड लुक, देखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, बच्चा कहता है अपनी माँ से, यानी ये पूरी तरह से प्रभावित हो गया मिस्टर लेम से, कि मैं वहाँ पर सुनना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर देखना चाहता हूँ चीज़ों को, और मैं उसके बगीचे में जाना चाहता हूँ। तो इसकी माँ कहती है, लिसन टू व्हाट, सुनना चाहते हो क्या, क्या सुनना चाहते हो। डेरी कहता है, बीज सिंगिंग, अब यहाँ पे देखिए, बीज सिंगिंग, यहाँ पे हमिंग यूज नहीं की है डेरी ने, सिंगिंग यानी मधुमक्खियों को गीत गाते हुए, क्योंकि ये बात जो है मिस्टर लेम ने बोली थी इसको, कि कुछ लोग मधुमक्खियों कहते हैं वो भिन भिनाती है, लेकिन वो गुनगुनाती है, और गुनगुनाने का मतलब होता है कि मतलब गीत गाना, तो इसलिए इसने कहा बीज सिंगिंग, मधुमक्खियों को गीत गाते हुए, हिम टॉकिंग, उसे बातें करते हुए, मिस्टर लेम को मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ सुनना चाहता हूँ। तो डेरी की मदर कहती है, एंड व्हाट्स ही गो टू डू से टू यू, और वो तुमसे क्या कहता है, बच्चे से वो पूछती है कि तुम उससे बातें करते हो, वहाँ जाते हो, और वो तुमसे क्या कहता है, क्या बातें करता है। डेरी कहता है, थिंग्स दैट मैटर, ऐसी बातें कहता है जो मैटर करती है, जो महत्वपूर्ण होती है, थिंग्स, ऐसी बातें, नोबडी एल्स हैज एवर सेड, जो किसी दूसरे ने कभी मुझसे नहीं बोली, ऐसी बातें वो करता है मुझसे। थिंग्स, ऐसी बातें, आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ, ऐसी बातें वो करता है। तो इसकी माँ कहती है, देन यू स्टे हियर, तो तुम्हें यहीं रहना है, एंड डू योर थिंकिंग, और अपनी थिंकिंग करते रहो, यहीं पे रहो, घर में ही रहो और अपने सोचते रहो। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम यहीं पर ठीक हो। डेरी कहता है, आई हेट इट हेयर, मुझे यहाँ रहना नफरत है, यानी मुझे यहाँ रहने से नफरत है घर के अंदर। इसकी माँ कहती है, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो तुम कहते हो। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, बाउंड का मतलब होता है बंधन होना, रुकावट होना। टू मेक यू फील बैड थिंग्स, तुम्हें बुरी बातें सोचने पर प्रतिबंध है, यानी तुम्हें बुरी बातें नहीं सोचनी है। एंड से देम, और उन्हें नहीं कहना है। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें दोष नहीं देती हूँ। डेरी कहता है, इट्स गोट नथिंग टू डू विद माई फेस। अब यहाँ पे जो लिखा है गेट टू डू विद का मतलब होता है कोई लेना देना होना,
इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड वट आई लुक लाइक, और जिस तरह से मैं दिखाई देता हूँ इससे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे डेरी जो है वही बातें कर रहा है जो मिस्टर लेम ने इससे कही थी कि हमें चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लोग जो देखते हैं उनको देखने दो, जो कहते हैं उनको कहने दो, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हमें पसंद है। इसीलिए बच्चा कह रहा है आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं इसकी परवाह नहीं करता, यानी मेरा चेहरा कैसा है अब मुझे इसकी परवाह नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मेरा चेहरा कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अंदर से कैसा हूँ। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से ये बच्चा है ये बदल चुका है, और इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव हो चुकी है, ये चेंज हो चुका है। इट्स वट आई थिंक, महत्वपूर्ण ये है जो मैं सोचता हूँ, एंड फील, जो मैं महसूस करता हूँ, एंड वट आई वॉन्ट टू सी, जो मैं देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट एंड हियर, जिसका मैं पता लगाना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एंड हियर, और जिसको मैं सुनना चाहता हूँ, ये बातें महत्वपूर्ण है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और अब मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापिस, ओनली टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने, विद द क्रैब एप्पल्स, जंगली सेब तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए मैं वापिस जाना चाहता हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स, चीज़ों को देखने के लिए, एंड लिसन, और सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मदर कहती है यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं रुकना है तुम्हें। डेरी कहता है ओ नो, ओ नो, अरे नहीं, बिकॉज, क्योंकि, इफ आई डोंट गो बैक देयर, यदि मैं वापस नहीं गया वहाँ, आई विल नेवर गो एनीवेयर, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, इन दिस वर्ल्ड अगेन, इस पूरी दुनिया में मैं फिर से कभी कहीं भी नहीं जाऊँगा। द डोर स्लाम्स, दरवाजा है वो जोर से धड़ाम से बंद होता है। डेरी रन्स, और डेरी है वो भाग जाता है, पेंटिंग, हाँफते हुए। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और मैं इस दुनिया को चाहता हूँ, या दुनिया में सभी लोगों को मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ। तो देखो ये सभी को पसंद करने लगा है, जैसे मिस्टर लैम पसंद करते हैं सभी को अपने बगीचे में आने देते हैं, सभी लोग उनको पसंद है, उसी तरीके से बच्चे को सब लोग पसंद आने लगे हैं। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, उसके हाँफने की आवाज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स सीन 3, यानी तीसरा दृश्य जो है वो नाटक का। वो वापस बच्चा है वो बगीचे में चला गया है मिस्टर लेम के, और वहाँ पे इनकी बातचीत होती है। मिस्टर लेम्स गार्डन, मिस्टर लेम का बगीचा है। गार्डन साउंड, बगीचे की आवाज़ें आ रही है। द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एक शाखा के, शिफ्ट का मतलब झुकना, एक शाखा के नीचे झुकने की आवाज़ आ रही है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, थम्प डाउन का मतलब धम की आवाज़ के साथ नीचे गिरना। सेब है वो धम की आवाज़ के साथ नीचे गिर रहे हैं। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, शाखा है वो फिर से नीचे की तरफ झुकती है। मिस्टर लैम कहते हैं स्टडी, तो स्टडी का अर्थ होता है लगातार। दैट्स गॉट इट, ये मिल गया। दैट्स इट, ये रहा। मोर एप्पल्स फॉल, और ज्यादा सेब गिरते हैं। एंड अगेन, और फिर से। दैट्स इट, ये रहा। एंड, और इस तरीके से वो सेब गिरा रहे हैं ऊपर से। तो एक क्रीक, तभी क्या होता है, एक क्रीक, चरमराहट की आवाज आती है। चरमराने की, जैसे मतलब कोई पेड़ का डाल है वो टूटता है, वो जो आवाज आती है वो आवाज सुनाई देती है। क्रेस, क्रेस का अर्थ होता है टूटने की आवाज, चकनाचूर होने की जो आवाज होती है वो आती है। द लेडर फॉल्स बैक, सीढ़ी है वो पीछे की तरफ गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट, और इसके साथ ही मिस्टर लैम गिर जाते हैं। ए थम, जोर से धड़ाम की आवाज आती है। द ब्रांच स्विसेस बैक, और जो शाखा होती है वो सरसराहट करती हुई पीछे की तरफ चली जाती है। क्रीक्स, और चरमराने की आवाज आती है। देन साइलेंस, उसके बाद में चुप्पी छा जाती है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, तभी डेरी है वो गार्डन गेट को ओपन करता है, दरवाजा खोलता है बगीचे का। स्टिल पेंटिंग, अभी भी वो हाँफ रहा है, यानी वो घर से आया है हाँफता हुआ, और अभी वो इस बगीचे के अंदर आ गया है। तो डेरी आवाज लगा देता है बगीचे के अंदर आते ही। यू सी, तुमने देखा। यू सी, तुमने देखा, यानी तुम देखते हो। आई केम बैक, मैं वापिस आ चुका हूँ, मैं वापिस आ गया हूँ। यू सेड, तुमने कहा था। आई वुडंट, कि मैं नहीं आऊँगा, देखो मैं वापिस आ गया। एंड दे सेड, और वे लोग भी कहते थे, यानी उन लोगों ने भी कहा था। बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापिस आ गया हूँ। आई वॉन्टेड, ऐसा कुछ वो आगे कहना चाहता था कि मैं चाहता था, तो आगे उसने बीच में ही अपने सेंटेंस को रोक दिया। ही स्टॉप्स डेड, वो एकदम से रुक जाता है। साइलेंस, और चुप्पी छा जाती है, यानी हक्का बक्का रह जाता है, जहाँ था वहीं खड़ा हो जाता है। स्टॉप्स डेड मतलब एकदम से चुप हो जाना। मिस्टर लेम, यानी उसको मिस्टर लेम जमीन पे गिरे हुए दिखाई देते हैं। मिस्टर यू हैव, इस तरीके से वो बोलता है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो घास में से दौड़ता हुआ जाता है। स्टॉप्स, फिर रुक जाता है। नील्स, घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है।
मिस्टर लेम के पास और कहता है मिस्टर लेम इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, यू फेल, तुम नीचे गिर गए, आई एम हेयर, मैं यहाँ आ गया हूँ। मिस्टर लेम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लेम क्या ठीक है, साइलेंस, चुप्पी, मौन छा जाता है। आई केम बैक, ये कहता है मैं वापस आ गया हूँ। लेमी लेम, लंगड़े लेम, आई डिड, मैं आ गया हूँ। कम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। डेरी बिगिंस टू वीप, डेरी है वो रोना शुरू कर देता है। तो ये वापस आता है, मिस्टर लेम नीचे गिर जाते हैं पेड़ से सेब तोड़ने के प्रयास के अंदर, और ये फिर रोता है लास्ट के अंदर, शायद मिस्टर लेम है उनकी डेथ हो जाती है गिर करके नीचे। तो इस तरीके से ये जो लेसन है ये हमने पढ़ा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये लेसन लिखा था सुसन हिल ने। तो इस लेसन के अंदर मुख्य जो आपको बात बताई गई वो यही कि किस तरीके से एक पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में रहने से हम अपने जो थॉट प्रोसेस है माइंड की उसको चेंज कर सकते हैं। यानी ये जो बच्चा है ये पहले गलत सोचता था कि लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, बुरा मानते हैं, और ये घर से बाहर ही नहीं निकलता था। इसने कहा था कि मैं खुद ही अपने चेहरे को जब दर्पण में देखता हूँ तो मुझे अपने चेहरे से नफरत हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये मिस्टर लेम से बातें करते हुए, उसके संपर्क में रहते हुए उनकी बातों से प्रभावित हो गया और इसके विचार चेंज हो गए, सभी को ये पसंद करने लग गया, और जो ये सोचता था अपने चेहरे को लेकर के वो विचार इसके पॉजिटिव हो गए। तो ये था लेसन स्टूडेंट्स, थैंक यू।